शिव की शिष्यता जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक तल का। आज 27 अक्टूबर है। आज से 3 दिन के बाद दीपावली है ना, 31 अक्टूबर को। अभी आपने सुना भाई सोमेंद्र जी बता रहे थे साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 1948 को साहब श्री का जन्म इस धरती पे हुआ है और उस दिन भी दीपावली मनी थी। क्या सुखद संयोग है कि इस बार की दीपावली भी 31 अक्टूबर को है और दीपावली का दिन है और दिए जलेंगे। साहब ने कहा एक बार, शिव की शिष्यता यानी आध्यात्म पे चलने का रास्ता है ये। हम दिया जलाते हैं ना तो उसमें रोशनी होती है। कहीं भी दीपावली के दिन हम जब दिया जलाएंगे तो उसमें रोशनी होगी, धरती रोशन होगी। एक बार हंसी में साहब ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सूरज की शिकायत कर दी भगवान से। अंधेरे ने भगवान के पास जाके कहा कि ये जो आपका सूरज है ना, सूरज जो उगता है तो रोशनी हो जाती है, ये सूरज मेरा पीछा करता है और मेरा पीछा करता है। इसके कारण जब ये आ जाता है तो मुझको भागना पड़ता है। तो भगवान ने बुलाया सूरज को और पूछा कि क्यों इसका पीछा करते हो। सूरज ने कहा, यानी रोशनी ने कहा कि मुझको तो इससे भेंट ही नहीं है कभी, मैं इसका पीछा क्यों करूंगा। तो संदेश ये है कि जहां रोशनी आती है वहां अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। दिन की रोशनी है बाहर, धूप खिली हुई है और आप अपने घर के दरवाजे और खिड़की को बंद कर लीजिए, अंदर का पर्दा फैला दीजिए और देखिए कि घर में अंधेरा हो जाता है। यानी अंधेरा तो है ही, रोशनी को लाना पड़ता है। पर्दा हटाइएगा फिर से कमरा रोशन हो जाता है, यानी रोशनी को लाना होता है। गुरु मेरे मन को रोशनी से भरते हैं, रोशन करते हैं, यानी उजाला भर देते हैं। महादेव की शिष्यता भी ऐसी ही है, हमारे अंधेरे जीवन को कितना रोशन करती है। जैसे जैसे हम इसमें जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन अनुभव करता है। एक गुरुवान गा रही थी, दो पंक्ति उन्होंने गाई कि हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ आ गए, और अगर साहब आप न मिलते, अगर आपने साहब ने महादेव का रास्ता नहीं दिखाया होता तो हमको तो किनारे की लहर ही डुबो देती। अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, समंदर के किनारे जाइए और कभी कभी लहर ही खींच के लेके चली मेरे हो जाए और महादेव की शिष्यता हो जाए। तो शिष्य और गुरु की बात जब हम लोग करते हैं, महागुरु महादेव और शिव का शिष्य होने की बात जब करते हैं, तो हमको आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस विधा में, इस रिश्ते में सिर्फ भाव मांगा जाता है और कुछ भी नहीं। कोई कर्म कांड नहीं होते शिव शिष्यों में, शिव चर्चाओं में कहीं भी कोई कर्म कांड नहीं किया जाता। वहां सिर्फ मन का भाव शामिल किया जाता है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए शिव चर्चाओं में आपने देखा होगा कि हम अमूमन हम लोग तस्वीर भी नहीं लगाते, अगर लगाते भी हैं तो शिव की